तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है संसद से। संसद में लोकसभा में पेपर लीक बिल पर बहस चल रही है। एंटी पेपर लीक बिल पर यह बहस है और इसी बहस में बोलते हुए राहुल गांधी के एक बयान पर भारी हंगामा हो गया है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर कहा कि उन्होंने ही छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं, सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब देश के गृह मंत्री डरे हुए हैं। आज लोकसभा में गृह मंत्री एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान क्यों नहीं है? किरण रिजिजू ने कहा कि इस बयान पर राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको माफी मांगनी चाहिए। जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं इस मसले पर, गृह मंत्री पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने पर, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी ये साफ साफ कहा कि राहुल गांधी अब एक एंटी पेपर लीक बिल पर किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन बिना तथ्यों के आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। इस बीच हंगामे के चलते, क्योंकि सत्ता पक्ष अमित शाह का नाम इस पूरे मामले में फायरिंग में घसीटे जाने को लेकर जबरदस्त हंगामा कर रहा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और राहुल गांधी बैठ गए उसके बाद, और लोकसभा की कार्रवाई को 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब सदन एडजॉर्न इस तरह के हंगामे के बाद होता है, लोकसभा स्पीकर के चेंबर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता पहुंचते हैं और सदन को कैसे चलाया जाए इसको लेकर बातचीत होती है। क्या अगले आधे घंटे में सहमति बन पाएगी? हम 3 बजे तक आपके साथ हैं। वक्त है युद्ध भूमि का, लेकिन मैं और प्रेरणा आपके सामने लेके आएंगे कि संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर क्या चल रहा है। 2:30 बजे फिर से क्या राहुल गांधी अपने बयान को वापस लेते हैं? क्या उनके बयान को हटाया जाता है? या गृह मंत्री अमित शाह ने फायरिंग के आदेश दिए थे, क्योंकि पैलेट गन, एंटी राइट गन चलाए गए हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इसी के चलते राहुल गांधी तीखे हमले कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर। देखेंगे 2:30 बजे क्या होता है। प्रेरणा, आगे चलते हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। जी, लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। राहुल गांधी ने आज सदन में युवाओं की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी से देश का युवा बेहद गुस्से में है, लेकिन सरकार इस गुस्से का गलत मतलब न निकाले। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि युवाओं का ये गुस्सा हिंसा नहीं है और ना ही ये गुस्सा कोई नफरत पैदा कर रहा है। अंधभक्त मूर्ख को भी भगवान मानते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो नाम लेकर यहां तक कह दिया कि छात्रों पर फायरिंग का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ।
देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं, The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पर मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला है अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? बहस की इस आग में घी डालने का काम किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और पेपर लीक को जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला। अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि जो सरकार भगवान के मंदिर का चढ़ावा और दान पत्र की चोरी नहीं रोक पाई, वो देश के करोड़ों छात्र छात्राओं का पेपर लीक होने से कैसे रुकेगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी बीजेपी से सवाल किए और कहा कि सदन में पीएम मोदी शाह क्यों नहीं, जवाबदेही से बचने के लिए ये लोग सदन से अनुपस्थित हैं। बिल तो संशोधन हुआ है, जो पहले बिल था उस बिल उस पहले जो कानून था उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? 20 तो पेपर 20 से ज़्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? इस सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। हंगामा लगातार मचा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन के अंदर क्यों नहीं हैं। गृह मंत्री पर आरोप लगे कि उन्होंने ही फायरिंग के आदेश दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए सदन में नहीं आ रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं। डॉक्टर सिंह, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा, मैं अंधभक्त की बात पे है तो बाद में जाऊंगा, लेकिन बताइए कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए, तो सदन में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इस पर इतना हंगामा करना, इस पर जो है ये कहना कि राहुल गांधी इस बयान के लिए माफी मांगे, क्या आप इसको ठीक मानते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से? डॉक्टर सिंह, देखें, पार्लियामेंट में सत्ता और विपक्ष के बीच में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस तरह की भाषा
पार्लियामेंट में बोली जानी चाहिए, क्योंकि देश की 150 करोड़ की जनता उसको सुनती है, देखती है और उससे वो अपने विचार बनाती है। अगर इस तरीके की भाषा पार्लियामेंट में विपक्ष किस के तरह नेता की सिंह बोलेंगे, साहब, ये तो बताइए किस तरह की भाषा? तो वो भाषा बिल्कुल अमर्यादित और असंसदीय है जो उन्होंने भारत के गृह मंत्री के लिए कहा। नहीं, अमर्यादित और असंसदीय क्या है उसमें, ये तो बताइए। वो पूरी तरीके से गुमराह करने वाले देश अरे के सिंह लोगों साहब, को ये तो बताइए उन्होंने कहा क्या? गुमराह करने वाला तो बाद में होगा, ये तो बताइए गृह मंत्री के खिलाफ जिस भाषा का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया उसमें किन शब्दों पर आपको आपत्ति है? और आजकल तो ये जो कि पार्लियामेंट से एक्सपंज कर दो, सर ये 70 साल पुरानी परंपरा है। आज के लाइव टेलीविजन के जमाने में इतने शब्दों को निकाल दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सब कुछ तो लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है और पूरी तरीके से जो है सभापति को ये अधिकार है कि वो क्या काट के निकाल दे, क्या रखे, लेकिन जो भी बातें कही जा रही हैं उससे समाज में संदेश क्या जा रहा है? अरे क्या बातें कही जा रही है सिंह साहब, ये तो बताइए। क्या बातें कह दी राहुल गांधी ने गृह मंत्री के बारे में जिससे आपको इतनी आपत्ति है? ये कहने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष विद्यार्थियों के साथ है और सरकार विद्यार्थियों के हित के लिए सोचने को तैयार नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि सरकार ने एक परिवर्तित बिल ले आया है। वो उस बिल को पास होने के लिए सीधे सीधे सबको सामूहिक रूप से अगर आपत्ति करनी है तो ये करना है कि इसके अनुच्छेद को इसको बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसमें हमको आपत्ति है, इसके साथ हम सहमत हैं। सिंह साहब, लेकिन ये जो बिल आया है ये तो पेपर लीक के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे उसके बारे में, पेपर लीक कैसे रोकेंगे इसके बारे में तो कोई रोड मैप है ही नहीं। पेपर लीक कोई भी नियम तभी रोक सकता है जब उस नियम को क्रियान्वित करने वाले लोग उसके लिए प्रतिसंकल्पित हो, और वो संकल्प तो मतलब अभी तक कृत संकल्पित नहीं है। आप भी खुद कह रहे हैं कि कृत संकल्पित हो, इसका मतलब अभी तक कृत संकल्पित नहीं है। और सरकार जो 12 साल से सिस्टम चला रही थी उसमें कई लूप होल थे सिंह साहब। बिल्कुल, हम आपसे इस बात को जो है दीपक भाई कह सकते हैं कि आज की तारीख में सरकार और शिक्षा में बैठे हुए लोग, सरकारें बदलती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है। अरे 12 साल से आप सरकार चला रहे हैं तो सिस्टम भी आपका हुआ कि नहीं हुआ सिंह साहब? सिस्टम हमारा है, ये कहने में हम कोई सिस्टम के खिलाफ हैं क्या? जो सरकार है सिस्टम उसका है और उस सिस्टम को सुधारना उसका मतलब काम है। आप सिस्टम ठीक कर ही नहीं पाए, ये तो आप बहुत बड़ा आरोप खुद सरकार पर लगा रहे हैं। आप सरकार के समर्थक हैं, एक विचारक है, चिंतक है, लेकिन आप सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं कि 12 साल से सरकार जो सिस्टम चला रही है उस सिस्टम पर सरकार का कंट्रोल ही नहीं है। फिर ये सरकार कैसी जिसका इकबाल ही नहीं हो? नहीं दीपक भाई, हमारी बात सुनिए। सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए थे उसको अब लग रहा है कि वो पर्याप्त नहीं है, उसको और हमको गंभीर करना पड़ेगा और सख्त करना पड़ेगा। मतलब आप मान रहे हैं, चलिए अच्छी बात है अगर आप मान रहे हैं। राहुल लाल जी मुझे बताइए, अनावश्यक तौर पर मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करना, गृह मंत्री पर अनसब्सटेंटिएटेड आरोप लगा देना जिसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती, जिसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाएगी, ऐसे आरोप लगा देना क्या ठीक किया लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ये करके? दीपक जी, आज आपको याद होगा कि आपने तो उस दौर में भी देखा है, कोल ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह जी पूर्णतः साफ स्पष्ट ढंग से बाहर निकल चुके हैं। उसको लेकर सदन के भीतर क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप नहीं लगाते थे, तो सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन आरोप भी न लगाए। अगर कश्मीर में आतंकवादी के ऊपर हमारे सुरक्षा बल शानदार हमला करते हैं और उनको समाप्त करते हैं, तब तो गृह मंत्री जी बड़ा श्रेय ले लेते हैं दिल्ली में बैठ के कि हमने ये काम किया, हमने आदेश दिया। और अगर गृह मंत्री के घर से कुछ सौ मीटर की दूरी पे जंतर मंतर में इस प्रकार से, पहले तो दिल्ली पुलिस डिनायल मोड में थी, दिल्ली पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वहां पे पहले गन का प्रयोग हुआ है। बहुत मेहनत मुश्किल से जब अब तमाम दस्तावेज सामने में आ रहे हैं कि डीसीपी ने आदेश दिया रैपिड एक्शन फोर्स को, और उसके बाद ये इस प्रकार की चीजें हुई जो दिल्ली पुलिस छुपा रही थी, इसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं लेंगे?
अच्छी चीजों का तो हम जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन अगर गलत चीज हुई तो फिर नीचे का स्तर सही कहीं से हो गया होगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह कहीं से बच नहीं सकते हैं। इसलिए अगर नेता प्रतिपक्ष ने अगर सदन में यह चीज कहा कि गृह मंत्री ने यह आदेश दिया तो यह सरकार की अब यह जिम्मेवारी बनती है कि वो उसका खंडन करे, ना कि पूरा का पूरा जो कल से बड़ी मेहनत मुश्किल से ये डिबेट चल रही थी सदन में, उसमें आप देखिए ना कि शुरुआत से ही रुकावट डाले जा रहे हैं। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि जब राहुल गांधी कहते हैं 3 कैटेगरी स्टूडेंट को परिभाषित करते हैं और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं छात्रा के हवाले से जिसको आज की युवा पीढ़ी जेनजी इडियट मानती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों मान लेते हैं कि वो इडियट वाले कैटेगरी में वो लोग खुद ही है और वो शोरगुल मचाना शुरू करते हैं। पर राहुल लाल जी, इडियट शब्द, इडियट यानी मूर्ख, ये शब्द तो असंसदीय है ना। अगर आप असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सत्ता पक्ष आपको रोकेगा। तो विपक्ष के नेता जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए। और अब तो ये लिस्ट पूरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको दी जाती है, कौन से शब्द संसदीय है, कौन से असंसदीय है। हमने तो कल ही देखा था, उसमें क्या संसदीय शब्दों की सूची में अय्याज शब्द है क्या? देश के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए कल जिस प्रकार से प्रियंका गांधी बोल रही थी और उस समय जबरन जो है निशिकांत दुबे आके कह रहे थे कि मैं तो बोलूंगा कि नेहरू जी अय्याज थे, मैं बार बार बोलूंगा। नहीं, एक्सपंज कर दिया गया, उसको एक्सपंज कर दिया गया। कल निशिकांत दुबे जी के कई सारे कमेंट को एक्सपंज किया गया। हालांकि मेरा यह मानना है कि आज के लाइव टेलीविजन के दौर में ये 50 साल पुरानी परंपराएं चलनी नहीं चाहिए। 50 या इनफैक्ट 70 साल पुरानी परंपराएं अब इररिलेवेंट हो गई है। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से राहुल गांधी का तगड़ा पुरजोर विरोध हुआ, हर तरफ से लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कल इसी सदन से जो लोकसभा अध्यक्ष है वो बार बार उनको रोका टोकी कर रहे हैं? क्या ये स्थितियां कल हमें दिखती है? भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति जब सदन में बोलते हैं तो क्या उनके साथ इस प्रकार की स्थिति बनती है? ये ऐसा लगता है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा हो, वो भी देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर में। ये स्थितियां हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है दीपक जी। ठीक है, मैं सीधे रमेश ठाकुर जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठाकुर साहब, राहुल लाल जी का तर्क है और मैं भी ये बात मानता हूं कि विपक्ष का काम ही है सरकार पर आरोप लगाना। अगर वो गृह मंत्री के बारे में बोलते हैं कि गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए थे, तो ये आरोप तो विपक्ष का नेता लगा ही सकता है। उस पर इतना हल्ला हंगामा क्यों? नहीं, बिल्कुल राहुल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं। देखिए, विपक्ष जो होता है वो क्रिटिसाइज करेगा सरकार की चीजों को लेके, और वो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मंत्री काम नहीं करता तब भी उनका हक है उनको आईना दिखाने के लिए। लेकिन दीपक जी, क्या है, ये सरकार अपनी आलोचना जरा सी भी सुनना पसंद नहीं करती है। अब हुआ क्या, जो जैन जी के बाद में जो चीजें हुई, हालांकि आनन फानन में दबाव में इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उस इस्तीफे का जो दर्द जो अंदर छिपा हुआ है उसको लेके मुझे लगता है ये लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। और इसी सरकार में 3 साल पहले पार्लियामेंट सेशन में ये कहा गया था 80 वर्ड ऐसे हैं जिसको अनपार्लियामेंट्री कहा जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। जिस दिन ये चीजें हुई उसके ही अगले बार जब पार्लियामेंट बैठती है, रमेश बिदूड़ी ने, जो भाजपा के सांसद है दिल्ली से, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो सड़कों पे भी अमूमन लोग नहीं करते हैं। तो शुरुआत भी आप करते हो और खत्म भी आप करते हो, और जब कोई ऐसा शब्द अगर कांग्रेस या विपक्ष के किसी नेता के मुंह से निकल जाता है तो आप बखेड़ा खड़ा कर देते हो। मुझे लगता है अभी आप 70 साल के एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, लगता है कि हम लोग 70 साल पहले क्या हुआ तब सोचते हैं, जबकि अमेरिका दूसरे जो विकसित राज्य हैं वो सोचते हैं कि 17 साल के बाद में क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं। 70 साल पहले कांग्रेस ने क्या करा, उनकी हुकूमत ने क्या करा, नेहरू जी ने क्या करा, हम उस पे जाते हैं। भाई प्रेजेंट पे जियो। प्रेजेंट में क्या हुआ आप अब गिनाने लगे। कल अनुराग ठाकुर जी गिना रहे थे, मार लंबी चौड़ी लिस्ट 2004 से लेके 2014 तक उन्होंने पेपर लीक छोटे बड़े सबका गिना दिया। जनाब, पेपर लीक हो रहे थे, सबको पता है, तभी तो उनकी सरकार को बदला, तभी तो कांग्रेस की सरकार को खदेड़ा गया है। अब आप भी वैसे ही करोगे। अब आपने कह दिया कि वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आप सिर्फ ये बताइए, जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप पेपर लीक नहीं होने दोगे, फिर आप क्यों होने दे रहे हो? फिर आप दूसरों का सहारा क्यों ले रहे हो? वैलिड पॉइंट है रमेश ठाकुर जी, इसके ऊपर बात करेंगे।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर सीधा हमला बोला। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है जिसने पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध के दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था। प्रहलाद जोशी और किरेन रिजिजू ने प्रियंका के इस बयान को चरित्र हनन बताते हुए माफी की मांग की और बयान को रिकॉर्ड से हटाने को कहा, लेकिन प्रियंका गांधी अपने बयान पर पूरी तरह अड़ गई। उन्होंने साफ कहा कि वो सच बोलती रहेंगी। पार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया आप क्या? कौन सी कार्रवाई? लोकसभा की कौन मांग कर? करने दीजिए, करने दी। मैंने तो सच ही बोला है। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया? हाँ, आपने दिए, फिर एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। इंदिरा के नाती राहुल गांधी सबसे बड़े उत्पाती। अरे भाई, अपना इतिहास तो देखो। 1 लाख छात्रों को इमरजेंसी के टाइम पे जेलों में डाला, गिरफ्तार किया, मीसा जैसा कानून लगाया। जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रों को अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घुस के गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सेंट्रल फोर्सेस ने जाके छात्रों पर ना केवल गिरफ्तार किया, लाठियां मारी। उनके जीवन पे जितनी एफआईआर हुई, कईयों को तो भविष्य खत्म कर दिया। आज ये छात्रों की बात करते हैं जिनके कार्यकाल में रिकॉर्ड घोटाले हुए, पेपर लीक हुए। यहां तक कि राजस्थान का मैंने उदाहरण दिया, 19 में से 17 पेपर लीक राजस्थान में, एक ही राज्य में 5 साल में हुए। लेकिन क्या किया? वहां के शिक्षा मंत्री को सम्मानित किया राहुल गांधी ने, उनको प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया। देश के छात्रों सुन लीजिए, 17 पेपर लीक करवाने वाले कांग्रेस के मंत्री, शिक्षा मंत्री को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। और प्रियंका जी ने उसी मंच पे जाके कहा कि गहलोत जी से पेपर लीक रुकते नहीं हैं। अरे भाई, रुकते नहीं तो पद पे क्यों है? तो राहुल गांधी की टिप्पणी पर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर छात्रों के प्रदर्शन पर फायरिंग हुई, उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मसले पर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी के इस बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। जो आरोप उन्होंने गृह मंत्री पर लगाए, किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों को राहुल गांधी वापस लें और साथ ही साथ इस बात के लिए माफी मांगे। उनका कहना है कि किसी भी तरह का आरोप जो है गृह मंत्री पर लगाने से पहले उसके बारे में तथ्यों को जान लेना जरूरी है। यानी अब अनसब्सटेंटिएटेड आरोप जो है आप किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगा सकते। ये सदन में एक परंपरा रहती है। उसी बात का हवाला किरेन रिजिजू ने दिया। अब से कुछ मिनटों बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। हम आपको सीधे लिए चलेंगे वहां पर, लेकिन सौरभ मालवीय जी जुड़ गए हैं। सौरभ मालवीय जी खुद पढ़ाते भी हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, विचारक हैं, चिंतक हैं, सरकार के समर्थन में मोटे तौर पर वो अपनी राय रखते हैं। लेकिन सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरोप लगाना तो नेता प्रतिपक्ष का काम है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाए। संसद में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसको लेकर सत्ता पक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? सौरभ जी, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, आ रही है सौरभ। बोलिए सौरभ जी। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट शुरू हो गई है भाई। तकनीकी तौर पर एक बार देख लीजिए सौरभ जी को क्या दिक्कत है। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं निशिकांत दुबे, क्योंकि नियम और कानून की पुस्तक उनके हाथ में है। आइए सीधे सुनते हैं निशिकांत दुबे। तक के लिए
की जाती है। सदन स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब जो 2 से 2:30 का वक्त था, उस वक्त के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच किसी भी बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसीलिए सदन की कार्रवाई को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए थे गृह मंत्री पर। क्या हमारे पास वो बयान है जिस राहुल गांधी के जिस बयान पर हंगामा हुआ है, और उसके बाद किरण रिजिजू ने क्या कहा? दरअसल राहुल गांधी इस बहस पर बात कर रहे थे। उन्होंने 2 बातें कही जिस पर विवाद हुआ। उनका कहना था अंधभक्त मूर्ख को भी भगवान मानते हैं। ये टिप्पणी उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए कही थी और कुछ लोगों को मूर्ख कहा था। पहले सुन लेते हैं, मैं एक बारी रिकैप कर दूं, उसके बाद मैं बयान सुनवाऊंगा। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो फायरिंग छात्रों पर हुई उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार थे। हालांकि उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह डरे हुए हैं, इसीलिए सदन की कार्रवाई के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। इस पर किरण रिजिजू ने आपत्ति की और उसके बाद सदन की कार्रवाई पहले 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अब एक बार सदन की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही सौरभ मालवी जुड़े हुए हैं और रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं सौरभ जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। सदन में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। राहुल गांधी अगर सरकार पर किसी तरह का कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस पर इतना हंगामा या वो बयान वापस ले, ये मांग आप इसको जायज मानते हैं सौरभ जी? ठीक है लाल साहब, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, होम मिनिस्टर डरे हुए हैं। अब मुझे बताइए, कोई अमित शाह पर आरोप लगाए कि वो डरे हुए हैं तो किसी को पचेगा क्या? मैं क्यों नहीं पचेगा? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं। कल से इतना महत्वपूर्ण सौरभ जी आपने जवाब दे दिया, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारा भी जवाब सुन लीजिए। सौरभ जी नहीं, हमारे नाम
भाई दीपक जी ने सवाल हमसे पूछा। सौरभ जी रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं उसको ठीक करा रहा हूं। राहुल जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मध्य रात्रि में इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वो रील बनाने के लिए उनके पास समय है। एक रील के बाद जब एक रील में अभूतपूर्व सफलता मिल जाए, दूसरी रील भी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सदन के भीतर ना तो जो है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कल से नजर आए हैं कुछ देर के लिए भी, ना गृह मंत्री नजर आए हैं। तो आखिर इतने महत्वपूर्ण कार्रवाई से वो कैसे दूर है? प्रधानमंत्री अगर इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में जब इतनी बड़ी बहस चल रही है, उस समय उन्हें दुनिया देखना चाहती है, तो फिर उसमें सदन में कुछ देर के लिए भी क्यों नहीं मौजूद है? तो ऐसे स्थिति में नेता प्रतिपक्षी आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का कोई तार्किक उत्तर देना चाहिए। यह कहना कि नहीं, आज तो गृह मंत्रालय से संबंधित चर्चा नहीं है, आज तो जिस मंत्रालय से संबंधित चर्चा है उसी के मंत्री मौजूद है। भाई जनता इस पूरे पहलू के दो पहलू हम लोगों को नजर आते हैं दीपक जी। प्रथम नंबर पहलू, एक तरह से परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, वो पहलू। दूसरा चीज कि जब पेपर लीक को रोकने के लिए जंतर मंतर पे जैन जी मौजूद था, उनके ऊपर क्रूरतम कार्रवाई कैसे हो गई? क्रूरतम कार्रवाई हुई वहां पे तो दिल्ली पुलिस का पूरा प्रशासन मौजूद था, हमारे अर्धसैनिक बल मौजूद थे, और ये सब लोग गृह मंत्रालय से ही जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, अर्धसैनिक बल जो है वो गृह मंत्रालय से ही संबद्ध है। वो ऐसे स्थिति में अमित शाह का सदन में उपस्थित ना होना, एक तरह से ये सवाल नेता प्रतिपक्ष को उठाने का पूरा अधिकार है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पे कोई कैसे ये कह सकता है कि एक तरह से नेता प्रतिपक्ष क्या बोले क्या ना बोले, उनके लिए इतने सारे टर्म एंड कंडीशंस तय किए जाएंगे। अरे हमारे देश में बिल्कुल स्वतंत्र तौर पे हमारे नेता प्रतिपक्ष क्या बोले वो सदन के भीतर ही आजादी होनी चाहिए। और अगर वो गलत बोलते हैं तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बारी आती है, उसमें आप जोरदार खंडन कीजिए। दीपक जी, संसदीय लोकतंत्र का मतलब ही होता है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्श में आपको दूसरे को सुनना पड़ेगा, और अगर आप असहमत हैं तो अपना खंडन प्रस्तुत कीजिए, जनता तय कर लेगी कौन सही कौन गलत। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे प्रयास ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बात कह ले, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपनी बात न कह सके। दूसरी चीज कि जो बिल लाया जा रहा है, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि 2024 में बहुत कड़ा कानून लाया गया था, उस समय 2024 में भी नीट को लेकर बड़ा हंगामा मचा था। संजीव मुखिया को आखिर उस कड़े कानून के दायरे के बावजूद भी सीबीआई 90 दिनों के भीतर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर सकी? संजीव मुखिया के विरुद्ध नहीं, हम आएंगे। ये दूसरा पहलू है। अभी हम संसद पर लिमिटेड रहते हैं। आज जो हुआ उसकी कार्रवाई पर बात करते हैं। मैं इस मुद्दे पर निसंदेह आऊंगा राहुल लाल जी कि आखिरकार 2024 के कानून बनने के बाद भी पेपर लीक कैसे हो गया, और हम एंटी पेपर लीक कानून बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन पेपर लीक ना हो, इसके लिए किस तरह के कदम राज्य सरकारें उठाएंगी, केंद्र सरकार उठाएगी? क्योंकि माना ये नीट यूजी का लीक था, लेकिन राज्यों के अंदर किस किस तरह के लीक्स होते हैं? जैसे फार्मेसी की परीक्षा में आरोप लगा है कि कहाँ लीक हो गया, पंजाब के अंदर लीक हो गया, झारखंड के अंदर वहां पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके पेपर्स के अंदर धांधली और घोटाले हुए हैं, ये आरोप भी लग रहा है, जिसको लेकर एनडीए सांसदों ने जो झारखंड से आते हैं उन्होंने धरना दिया है। मैं सीधे यहां से चलता हूं रमेश जी के पास। रमेश जी, आप क्या राहुल लाल जी से एग्री करते हैं कि राहुल गांधी को एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर? बीजेपी ये भी कह रही है कि मांग कर रहा है सदन में भी, एंड देखिए सदन में भी नहीं आए। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। Anyway, नहीं, देखिए मेन चीज़ है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए हैं वो उन्होंने तर्क के आधार पर लगाए हैं कि या तो वो कल्पेबल हैं, यानी उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। सौरभ मालवीय जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई गृह मंत्री सदन के अंदर क्यों नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है वो सदन में नहीं है, ये आरोप राहुल लगा रहे हैं। और सदन के अंदर आरोप लगाना ये तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेगा ही, इस पर इतना हंगामा क्यों? देखिए, सरकार सभी तरह से संवाद करने के लिए तत्पर है। बार बार सरकार का आग्रह है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र की बात को रखने के लिए तैयार बैठे हैं, स्वागत है। और सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जवाबदेही तय की हुई है। उसके बाद भी लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को लोग इस देश की व्यवस्था में, विधायकी में एक दायित्व में रहने वाले देश के माननीय मंत्री को संसद के भीतर विपक्ष का नेता आग लगाने जैसी बात करता है। संसद के भीतर विपक्ष का नेता ऐसी बात करता है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा टूटती है। मुझे लगता है वह जनता का अपमान है। मुझे लगता है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने का यह एक सुनियोजित साजिश है। इसमें विपक्ष के नेता को तत्काल इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, कैसे साजिश है बताइए ना सौरभ जी, कैसे साजिश है? भाई आरोप प्रत्यारोप तो सदन के अंदर लगेंगे ही ना। जब बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष था तो वो मनमोहन सिंह पर, बाकी लोगों पर, प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई कोयला घोटाला आपकी मर्जी से हुआ है, टेलीकॉम घोटाला आपकी मर्जी से हुआ है, भारत के एक्सचेकर को कई लाख करोड़ का नुकसान आपके चलते हुआ है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही थे ना सदन में। निश्चित तौर पर आरोप लगना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष की मर्यादाएं होती है। राहुल गांधी उन मर्यादा को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि वह विपक्ष के सदन के नेता हैं। इसलिए सदन के नेता होने के लिए राहुल गांधी के भीतर उस तरह की मतलब एक प्रकार से मैं कहूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या अवहेलना कर रहे हैं। जिस तरह से उनका आरोप है, क्या आरोप है उस पर उनकी शैली को देखिए, उनके आरोप को देखिए। परिवारवाद, वंशवाद की जैसे उनको देश उनकी जागीर है कि वो गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के, खानदान के, तो जिधर हाथ कर देंगे देश मुड़ जाएगा। अरे नहीं, ये चुने हुए प्रतिनिधि है भैया, तो देश के माननीय गृह मंत्री है भैया। इस बात को ध्यान रखिए। बोल क्या रहे हैं आप, क्या रहे हैं आप? आपके परिवार से संतुलित होगा क्या सदन? तो मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ चर्चा के लिए आप नकल विधेयक पर आइए, चर्चा करिए। किसने रोका है? ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, सीधे संसद चलते हैं। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं सर, मतलब देख के तो सदन से क्या अपडेट है? सदन से एक अपडेट ये है कि राहुल गांधी अगर अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है। इस बीच लोकसभा स्पीकर के साथ विपक्ष के नेताओं की बातचीत और सरकार के नेताओं से बातचीत का सिलसिला जारी है। प्रियंका गांधी भी स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंची हैं। दरअसल प्रियंका से जब पूछा गया कि आपने प्रहलाद जोशी के बारे में जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है, क्या आप इस मुद्दे को लोकसभा स्पीकर के सामने उठाएंगी? तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि जी हां, मैं इस मुद्दे को लोकसभा स्पीकर के सामने उठाऊंगी। अब मैं आपको बता देता हूं बैकग्राउंड क्या है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर 2 आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो छात्रों पर शूटिंग हुई वो उन्होंने ऑथराइज की, उन्होंने इसका ऑर्डर दिया, और उन्होंने दूसरी बात ये की कि गृह मंत्री डरे हुए हैं। रमेश ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप है, जैसे राहुल लाल जी ने कहा कि गृह मंत्री बिल्कुल डरे हुए से नजर आते हैं। आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जैसा बहुत मजबूत इरादों वाला व्यक्ति, क्या उसके ऊपर ये आरोप लगेगा कि वो डरा हुआ है इसलिए सदन के अंदर नहीं आ रहा है? देखिए दीपक जी, ये तो आप कह रहे हो ना कि बहुत मजबूत इरादों वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते हैं। पूरा विपक्ष इस बात को नहीं मानता है कि जब किसी विभाग से संबंधित कोई उद्घाटन करना हो, रेलवे में अगर कोई रेल चलानी हो, कोई रोड उद्घाटन करना हो, इवन कोई पुलिया की भी उद्घाटन करना हो, तो प्रधानमंत्री आते हैं सामने। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इतने बड़े मुद्दे को लेके ये दोनों शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता हैं, वो आए और जनता को जवाब दें। अब
लोगों के चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इसी मंदिर के लिए चुने जाते हैं कि हमारी आवाज इस मंदिर से, जिसको संसद कहते हैं, यहाँ से उठे और सारी बातों का क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दी जाए। दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाया कि जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन इस्तेमाल हुआ है, मुझे लगता है ये बात जिंदा सबूत के तौर पे बाहर आ चुकी है, क्योंकि सीआरपीएफ की तरफ से और कई ऐसे जो हैं, आज भी पेपर में छपा हुआ है कि किस डीसीपी ने उसको अलाउ करा था कि आप इस गन का इस्तेमाल करो। तो जाहिर सी बात है, यूटी राज्य है और यूटी राज्य के कुछ कानून जो होते हैं स्टेट, जो फुल स्टेट होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। ये फुल फ्लेश गृह मंत्री के हाथ में होता है, तो जिम्मेदारी तो बनती है, इस अकाउंटेबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हो। और यही जब आप राहुल गांधी सदन के जरिए पूरे देश को बतलाना चाहते हैं, उनके मुंह से जब ये बात हुई तो अमित शाह जी आए नहीं, प्रधानमंत्री जी से पेपर लीक के बात की जा रही है, वो लोग आए नहीं है। मुद्दा ये उठाया विपक्ष ने कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं है। गृह मंत्री पर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, लेकिन आइए सुन लेते हैं इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने अभी अभी संसद में क्या कहा है। पैलेट गन्स चली हैं, लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? सौरभ जी, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहां पर किसका आदेश चलेगा? केंद्रीय गृह मंत्री का। तो क्या अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहती है इस बात पर विवाद करके सरकार? बताइए सौरभ जी। देखिए, सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी स्वीकारती है, सरकार संवाद करने के लिए तैयार है। छात्र हित में हम संवेदनशील हैं, छात्र हित में सारे फैसले ले रहे हैं। छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए सरकार सदैव गंभीरता से बात करती है, संवाद करती है। स्वयं प्रधानमंत्री ने देर रात को सोशल मीडिया के मंच से, यानी जहां बच्चे सुन सकते हैं, जहां युवा सुन सकता है, वहां आकर अपनी बात को रखा और अपील किया और देश हित में किया, बच्चों के हित में किया, युवाओं के हित में किया। हम सदन में भी कर रहे हैं। भारत में आजादी के बाद पहली बार ठोस कानून और फास्ट ट्रैक बना के नकल विधेयक कानून लाने का प्रयास किया और उसके आधार पर इसे सुरक्षित किया गया। सौरभ मालवीय जी, ये कानून 2024 में आ गया, 2024 में आ गया ना, अब तो आप इसमें संशोधन कर रहे हैं। पेपर लीक रुक गया क्या उससे? पेपर लीक तो हुआ ना। इसी जिम्मेदारी, हाँ, वर्षों की ये सड़ी हुई परंपरा को, वर्षों से सड़ाग लगे हुए जो शिक्षा माफिया थे, 60 वर्षों से देश को खोखला करने वाली कांग्रेस की देन जो है, उससे निजात पाने सर, 12 वर्षों से तो आप है ना सौरभ मालवीय जी, 12 वर्षों से तो आप है ना। निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेदारी ले रही है, सरकार जिम्मेदारी इस चीज को ले रही है, उसे ठीक करने के लिए पूरे देश भर में राज्य और केंद्र को मिला के इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना है, फास्ट ट्रैक के आधार पर, एक्सपर्ट के आधार पर, कि ये फिर भारत में कभी ना हो। और दूसरी बात, इस तरह से हो कि इसके प्रावधान, इसके कानून इतने स्ट्रांग होंगे कि कभी कोई करने के लिए सोचे भी ना, जरूरत भी ना करे। लेकिन सदन में और युवाओं के लिए लोकतंत्र के में अपनी अहमियत को ढूंढने वाले विपक्ष के नेता जो अपनी अर्थी पे चलने वाले हैं इन दिनों, वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे बच्चों की कंधे पर हम अपनी राजनीति करें। अरे भाई, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज कम से कम बच्चों को तो बख्श दो। ठीक है, बच्चों, युवाओं के आप छात्रों के कंधे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं सौरभ मालवीय। राहुल लाल जी, देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा और तमाम ये सरकार जैसे अभी इस नए कड़े कानून के ड्राफ्ट की जिस तरह से विशेषता बता रही है, 2024 के संसद के कार्रवाई को देख लीजिए ना दीपक जी। तमाम नेता जिस प्रकार से अभी बता रहे हैं कि अब इतिहास बदल गया, भूगोल बदल गया इस कानून के आने के बाद से, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फिर से पेपर लीक हो चुका है। तो ये पेपर लीक इनको रोकने की मंशा है क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री जी ने मध्य रात्रि में आकर इंस्टाग्राम पे बोला, लेकिन हम लोगों ने 27 जुलाई को क्या देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई के जो वकील है वही मौजूद नहीं हुए और फिर 27 जुलाई से उसकी सुनवाई 3 अगस्त को चली गई। तो अगर अभी इस समय इतना ज्यादा दबाव है सरकार के ऊपर, तब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है कि काम नहीं कर पा रहा है, इनमें इनके वकील जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इस मुद्दे से ध्यान हटेगा फिर इस मामले का क्या होगा? और दूसरा चीज की जो ड्राफ्ट लाया गया है दीपक जी,
इसमें तमाम बातें वो हो रही है कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो अपराधी को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, लेकिन पेपर लीक ना हो उसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम करने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है इसमें। और राहुल गांधी जिस मसले को सबसे बड़ी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जिम्मेवारी को तय कर रहे हैं। अगर उनके जिम्मेवारी को तय करना लोकतांत्रिक होना नहीं है तो फिर किसको कहते हैं लोकतांत्रिक? ठीक है, यहीं पर रुकेंगे राहुल जी, सौरभ जी, रमेश जी।